नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के जो टॉपिक पढ़े थे उसमें से कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। टॉपिक से रिलेटेड स्पेशली है रिप्लिकेशन से, डीएनए रिप्लिकेशन से। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आपके विषय में, आपके जो बुक्स है एनसीईआरटी की, आज इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, और अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और इसको जब तक हम लोग ठीक से नहीं पढ़ेंगे इसमें बड़ा कंफ्यूजन भी बना रहता है। इसमें चाहे वो डीएनए का स्ट्रक्चर हो, चाहे आरएनए का स्ट्रक्चर हो, दोनों का डिफरेंस हो, चाहे वो रिप्लिकेशन हो, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन हो, चाहे वो ट्रांसलेशन हो। स्पेशली यही है, 3-4 पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद वो लाइक ओपेरान है, जेनेटिक कोड है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। इस तरह से सब आते हैं, लेकिन ये 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट है। और इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से कैसे हम लोग थ्योरी देखी है। इसमें डीएनए रिप्लिकेशन इन यूकैरियोट से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, इन यूकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर अनविंडिंग द डीएनए हेलिक्स, अनविंडिंग द डीएनए हेलिक्स। रिप्लिकेशन आप ध्यान से अगर सोचेंगे, क्या क्या उसमें स्टेप थे, क्या क्या प्रोसेस थे रिप्लिकेशन डीएनए के, कब हुआ था, कब स्टार्ट होता था। तो इसमें से बोल रहा है कि एंजाइम कौन सा है जो अनविंडिंग करता है डीएनए डबल स्ट्रैंड के बॉन्ड्स को, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ता है जिससे बबल्स बनते हैं। वो है डीएनए लिगेज पहला एंजाइम, दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज, सी है डीएनए हेलिकेज और डी है डीएनए प्राइमेज। इसमें कौन सा एंजाइम है जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ करके दोनों स्ट्रैंड को अनविंड करता है? याद होगा आप लोगों को, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है यह एंजाइम। इसका नाम है हेलिकेज एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंजाइम्स दैट सिंथेसाइज द शॉर्ट आरएनए प्राइमर्स ड्यूरिंग यूकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन। कौन सा है एंजाइम्स? इसमें है, पहला है डीएनए लिगेज, सेकंड है डीएनए पॉलीमरेज, थर्ड सी है डीएनए हेलिकेज और डी है डीएनए प्राइमेज। इसमें कौन सा आंसर सही है? यह है डी, डीएनए पॉलीमरेज। इसमें एंजाइम्स दैट सिंथेसाइज शॉर्ट आरएनए प्राइमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग और लैगिंग दो स्ट्रैंड बन रहे थे। आरएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करता था, कौन सा? लीडिंग और लैगिंग। इसी को ओकाजाकी भी बोलते थे। लीडिंग स्ट्रैंड इन यूकैरियोट्स डीएनए रिप्लिकेशन इज सिंथेसाइज्ड इन किस डायरेक्शन में? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, बी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सी है 3 प्राइम टू 3 प्राइम, डी है 5 प्राइम टू 5 प्राइम। इसमें कौन सा आंसर सही है? इसमें आंसर नंबर बी है। ये जो आपका लीडिंग स्ट्रैंड है वो किस डायरेक्शन में बनता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देखिए, रिप्लिकेशन के जितने स्टेप हैं सब फिर से देख लीजिएगा, उसी से रिलेटेड है। ड्यूरिंग यूकैरियोट डीएनए रिप्लिकेशन ओकाजाकी fragments are found on the leading strand, lagging strand, both strands, neither strand। तो इसमें जो है कौन सा है ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहां पाए जाते थे? कौन सा आंसर है इसमें? लैगिंग, ओकाजाकी। छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते थे, लिगेज जाके ज्वाइन करता था। एक होता है लैगिंग, दूसरा होता है लीडिंग। लैगिंग जो है वो फ्रेगमेंट्स टुकड़े में बनता है, लीडिंग जो है पूरा का पूरा लेंथ बनता था। यही तो था ना, यही है लैगिंग। द एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल फॉर ज्वाइनिंग ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड्स। देखिए, रिप्लिकेशन का है, कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को जोड़ने के लिए? डीएनए लिगेज,
उसके बाद दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए हेलिकेज, और उसके बाद नेक्स्ट है डीएनए प्राइमेज। कौन सा एंजाइम है? लिगेज। ये हमने बताया था कि आपका ज्वाइंटिंग काम करता है लिगेज। लिगेज एंजाइम्स वो ज्वाइंट का काम करता है, हमेशा जहां भी रहेगा लिगेज वो ज्वाइंट करेगा। 6 है which of the following is not involved in the eukaryotic DNA replication। इसमें से कौन सा है जो डीएनए रिप्लिकेशन यूकैरियोटिक में वो इन्वॉल्व नहीं है? टेलोमेरेज, डीएनए लिगेज, आरएनए पॉलीमरेज, ट्रोपोआइसोमेरेज। इसमें से कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज कौन सा है? आरएनए पॉलीमरेज। इनिशिएशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन अकर्स एट, इनिशिएशन कहां होती है? रिप्लिकेशन फोर्क, रिप्लिकेशन बबुल, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, टर्मिनेशन साइट। कहां होता है? ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, दिस इज आंसर। ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, इनिशिएशन, इनिशिएशन कहां से होता है? इनिशिएशन रिप्लिकेशन फोर्क बनता है, शुरुआत पूछ रहा है, शुरुआत कहां से होती है? In eukaryotic cells, the synthesis of lagging strands involves the formation of RNA primers, second है ओकाजाकी fragments, C है leading strands, D है replication fork। इसमें कौन सा आंसर है? ओकाजाकी fragments। डीएनए रिप्लिकेशन, यूकैरियोट्स या प्रोकैरियोट्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसलिए हर स्टेप पे क्या बन रहा है, कौन से एंजाइम्स लग रहे हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। 9th है कि प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब यह होता है जब फ्रेगमेंट्स बनते हैं तो उसमें यदि कहीं से कोई एरर आ रहा है, कोई त्रुटि है, कोई फॉल्ट है, तो उसकी रिपेयरिंग हो जाती है। ये हमारे मैकेनिज्म, डीएनए रिप्लिकेशन में एक मैकेनिज्म होती है। जैसे जैसे स्ट्रैंड बनेगा, यदि उसमें फॉल्ट है, कोई त्रुटि है, तो उसकी रिपेयरिंग हो जाती है तुरंत, जिससे कोई फॉल्ट ना होने पाए रिप्लिकेशन में। इसी को कहते हैं प्रूफ रीडिंग। यह मैकेनिज्म होती है, किसी किसी सेल में नहीं होती है, तो इसमें इसी को कहते हैं प्रूफ रीडिंग फंक्शन ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन इन न्यूक्लियस इज कैरीड आउट बाय, किस एंजाइम से होता है? डीएनए लिगेज, दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, थर्ड है डीएनए हेलिकेज, और डी है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसमें कौन सा आंसर सही है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये क्या करता है? प्रूफ रीडिंग का काम करता है। प्रूफ रीडिंग, जैसे जैसे स्ट्रैंड बनती जाती है, चाहे लीडिंग हो चाहे लैगिंग हो, आगे जब काम होता जाएगा, पीछे से ये एंजाइम चेक करता जाता है, चेकिंग का काम करता है। यदि कोई फॉल्ट है उसको तुरंत रिपेयर कर देता है। ये हमारे डीएनए रिप्लिकेशन में ये मैकेनिज्म होती है, इसी को कहते हैं प्रूफ रीडिंग। और उसके लिए जो एंजाइम्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है प्रूफ रीडिंग का, ये कभी मत भूलिएगा आप लोग। Which protein is responsible for stabilizing single-stranded DNA during eukaryotic DNA replication? Which protein is responsible stabilizing the single-stranded DNA during eukaryotic DNA replication? कौन सी प्रोटीन है वो? डीएनए लिगेज, सेकेंड है आंसर सिंगल स्ट्रैंड बॉन्डिंग प्रोटीन्स, सी है डीएनए हेलिकेज, डी है डीएनए प्राइमेज। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? आंसर है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी। इस ये वीडियो को अगर आप देखेंगे तो एसएसबी हम लोगों ने उसको कहा था, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये होता है, यही इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेबलाइजिंग सिंगल स्ट्रैंड में। 11 है the enzymes that aid telomeres to the end of linear eukaryotic chromosomes. फर्स्ट आंसर है डीएनए लिगेज, सेकेंड है टेलोमेरेज, थर्ड है डीएनए हेलिकेज, और
फोर्थ है डीएनए प्राइमेज। इसमें कौन सा आंसर सही है? इसमें आंसर है टेलोमेरेज, बी। एंजाइम दैट एड्स टेलोमेरेज टू द एंड ऑफ लाइनियर यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, वेरी इंपॉर्टेंट। 12 है द एंजाइम दैट रिमूव्स आरएनए प्राइमर्स एंड रिप्लेस देम with the DNA during eukaryotic DNA replication। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग थ्योरी में इसको पढ़े थे। कौन सा एंजाइम है? डीएनए लिगेज, डीएनए पॉलीमरेज, तीसरा है डीएनए हेलिकेज, डीएनए प्राइमेज। देखिए चारों एंजाइम्स हैं, चारों एंजाइम्स के बारे में क्लियर कर लीजिए किसका क्या रोल है। इसमें कौन सा आंसर सही है? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। हमने बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज 1, 2, 3 तीन होते हैं, तीनों के अलग अलग रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोटिक डीएनए इज प्रोसेस। शुरू में इसको पढ़ाया गया था, शुरू में हम लोग इसको पढ़े थे। कौन सा प्रोसेस है? किसमें? यूकैरियोटिक में। सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव, नॉन ऑफ द एबव। कौन सा है इसमें? सेमी कंजर्वेटिव। इसका सवाल अगर नहीं मालूम होगा तो इसका मतलब ठीक से पढ़ाई नहीं हुई। 14 है द एंजाइम दैट रिजॉल्व्स टोपोलॉजिकल स्ट्रेस इन द डीएनए हेलिक्स during eukaryotic DNA replication is DNA ligase, DNA polymerase first, DNA topoisomerase और लास्ट है DNA प्राइमेज। इसमें कौन सा आंसर सही है? सी, DNA टोपोआइसोमरेज। 5-7 इसमें एंजाइम्स हैं और 4-5 फैक्टर हैं। यही सब में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन थोड़े बहुत यही सब काम करते रहते हैं। इसलिए इतने फैक्टर और एंजाइम्स कौन सा है इसके बारे में क्लियर रहना चाहिए। ड्यूरिंग यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन द स्लाइडिंग क्लैम्प्स इज कंपोज्ड ऑफ स्लाइडिंग क्लैम्प, डीएनए लिगेज, पीसीएनए प्रूफ इरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन, थर्ड है डीएनए हेलिकेज और बी है डीएनए पॉलीमरेज। इसमें बी पीसीएनए बहुत अच्छे ढंग से हम लोगों ने इसको बताया था, प्रोलिफेरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। इसमें ड्यूरिंग यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन स्लाइडिंग कैम्प बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्लाइडिंग कैम्प बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखने की जरूरत है। The enzymes that recognize and removes mismatched nucleotide in eukaryotic DNA replication। कौन सा एंजाइम है जो मिसमैच को रिमूव करता है? रिकॉग्नाइज एंड रिमूव्स। कौन सा है वो? पहला आंसर है डीएनए लिगेज, दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज, तीसरा है डीएनए हेलिकेज और फोर्थ है डीएनए मिसमैच रिपेयर एंजाइम। यही है, इस सब से ही मालूम हो गया है डीएनए मिसमैच रिपेयर एंजाइम। द रीजन where DNA replication is initiated in eukaryotes is known as, देखिए रीजन where replication is initiated in eukaryote किस नाम से जाना जाता है? origin of replication, replication fork, termination site, replication bubble। इसमें कौन सा आंसर सही है? आंसर एक origin of replication, ORI। The enzymes responsible for sealing nicks in the sugar phosphate backbone during eukaryotic DNA replication। फिर से देखें, the enzyme responsible for sealing nicks in the sugar phosphate backbone during eukaryotic DNA replication, DNA ligase, DNA polymerase, थर्ड है DNA हेलिकेज
और फोर्थ है डीएनए प्राइमेज। यही देखिए हार्मोन्स यही रिपीट हो रहे हैं बार बार। इसमें कौन सा आंसर सही है? डीएनए लिगेज। यही तो करता है सीलिंग निक्स यही करता है। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस द लैगिंग स्टेट इन्वॉल्व्स इन द फॉर्मेशन ऑफ synthesizing the lagging strand involves in the formation of Okazaki fragments, leading strand, replication fork, replication bubble। इसमें कौन सा आंसर सही है? ये लीगिंग और लैगिंग दो स्टैंड जो बनते हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर नंबर 20, which of the following is key difference between DNA replication in prokaryotes and eukaryotes? यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के बीच रिप्लिकेशन में कौन सा अंतर है? की अंतर क्या है, मतलब मूल अंतर क्या है? प्रेजेंस ऑफ टेलोमेयर्स। दूसरा है यूनि डायरेक्शनल रिप्लिकेशन। सी है यूज ऑफ आरएनए प्राइमर्स। डी है बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन। दोनों में की अंतर क्या है? बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के रिप्लिकेशन में अंतर हम लोगों ने पढ़े थे, यूनि डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। इसमें क्या होता है? बाई डायरेक्शनल। डीएनए रिप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स से रिलेटेड कुछ है। In prokaryotes DNA replication, the enzymes responsible for unbinding, इसके लिए यूकैरियोट्स में अनबिंडिंग के लिए कौन सा जिम्मेदार है? कौन सा जिम्मेदार है इसमें ए है डीएनए लिगेज, बी है डीएनए पॉलीमरेज, सी है डीएनए हेलिकेज, डी है डीएनए प्राइमेज। इसमें कौन सा है? हेलिकेज एंजाइम्स। नेक्स्ट, द एंजाइम्स that synthesize RNA primers during prokaryotic DNA replication, कौन सा एंजाइम है? डीएनए लिगेज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए हेलिकेज, डीएनए प्राइमेज। इसमें कौन सा आंसर सही है? डी, डीएनए प्राइमेज। लीडिंग स्ट्रैंड इन प्रोकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन इज सिंथेसाइज इन द, किस डायरेक्शन में लीडिंग स्ट्रैंड बनता है प्रोकैरियोट्स में? 3' to 5, 5' to 3, थर्ड है 3 to 3 और डी है 5 to 5। इसमें कौन सा आंसर सही है? 5' to 3'। वही जस्ट लाइक रिपीट हो रहा है। ड्यूरिंग प्रोकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर फाउंड ऑन द, कहां पे? लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, बोथ स्ट्रैंड, नाइदर स्ट्रैंड। वही चीज है, इसमें कौन सा है? लैगिंग स्ट्रैंड। 25, the enzymes responsible for joining Okazaki fragments on the lagging strand in prokaryotic DNA replication, कौन सा एंजाइम है जो इनके फ्रैगमेंट्स को जोड़ता है? डीएनए लिगेज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए हेलिकेज, डीएनए प्राइमेज। इसमें कौन सा एंजाइम है? डीएनए लिगेज। जहां भी डीएनए लिगेज रहेगा ये ज्वाइनिंग है, ज्वाइंट करता है, और जहां हेलिकेज रहेगा वो तोड़ता है। वो तोड़ने वाला एंजाइम है और ये जोड़ने वाला एंजाइम है। जहां भी रहेगा एक कॉमन चीज है। Which of the following is not involved in the prokaryotic DNA replication? इसमें से कौन सा है जो डीएनए प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है डीएनए रेप्लिकेशन में? टोपोआइसोमेरेज, आरएनए प्राइमेज, टेलोमेरेज, डीएनए लिगेज। कौन सा है इसमें? टेलोमेरेज नहीं है, ये इन्वॉल्व नहीं होता प्रोकैरियोट्स में। The initiation of prokaryotic DNA replication, initiation of prokaryotic DNA replication occurs at replication fork। इनिशिएशन की बात हो रही, देखिए इनिशिएशन इन प्रोकैरियोट कहां शुरू होता है? replication fork, replication bubble, origin of replication, termination site कहां होता है? origin of replication। देखिए origin of replication और replication fork और replication bubble
इस तीनों में थोड़ा मामूली मामूली अंतर है, लेकिन इसमें पूछ रहा है इनिशिएशन कहाँ होता है। इनिशिएशन कहाँ होगा? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहां होगा। इसके बाद क्या बनेगा? बबूल बनेगा, बांध टूट जाएगा, फिर रेप्लिकेशन फोर्क बनेगा। तो रेप्लिकेशन फोर्क बाद में बनेगा, बबूल के बाद जब बन जाएगा तब उसी को रेप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। In prokaryotic cell, the synthesis of lagging strand involves in the formation of RNA primers, Okazaki fragments, leading strand, replication fork। इसमें कौन सा आंसर सही है? ये बहुत आ रहा है, बहुत आता है, तो ये आपको मालूम हो गया होगा सब। 29 है दी प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग देखिए, प्रूफ रीडिंग फंक्शन ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स इज कैरीड आउट। प्रूफ रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ रीडिंग हम आपको बता चुके हैं। प्रूफ रीडिंग डीएनए लिगेज, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सी है डीएनए हेलिकेज, थर्ड है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। इसमें कौन सा आंसर सही है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। नेक्स्ट है which protein is responsible for stabilizing single strand DNA during prokaryotic DNA replication? DNA ligase, single stranded binding protein, DNA helicase और है लास्ट DNA प्राइमेज। इसमें कौन सा आंसर सही है? सिंगल स्ट्रैंड। देखिए उसमें भी आया था, इसमें भी आ रहा है, SSB प्रोटीन। The enzyme that dissolves topological stress in the DNA helix during prokaryotic DNA replication। इसमें क्या होता है? यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में कौन सा आंसर सही है? डीएनए लिगेज एक है, दूसरा आंसर है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, तीसरा आंसर है डीएनए ट्रोपोआइसोमरेज और थर्ड है डीएनए प्राइमेज। इसमें कौन सा आंसर सही है? डीएनए ट्रोपोआइसोमरेज। During prokaryotic DNA replication, the sliding clamp, देखिए यूकैरियोट में पूछा गया है, ये भी पूछा गया है स्लाइडिंग कैंप। लेकिन ये प्रोकैरियोटिस में कैसे होता है? किस चीज का है? डीएनए लिगेज, बी क्लैंप, डीएनए हेलिकेज और फोर्थ है डीएनए प्राइमेज। इसमें क्या होगा? बी बीटा क्लैंप। देखिए फिर मैं बता रहा हूं, स्लाइडिंग कैंप, स्लाइडिंग कैंप, इसको याद रखिएगा आप लोग। The enzymes that recognize the removes mismatched nucleotides in prokaryotics DNA replication is DNA ligase, DNA polymerase first, DNA helicase और फोर्थ है डीएनए मिसमैच रिपेयर एंजाइम्स। ये आ चुका है। यही चीज यूकैरियोट्स में भी है, यही चीज प्रोकैरियोट्स में है। 34 The region where DNA replication is initiated in prokaryotes is known as the origin of replication, replication fork, termination site, replication bubble। तो कहां से इनिशिएट हो रहा है? उसका आंसर क्या है? origin of replication, initiated। बहुत थोड़ा सा अंतर है, इनिशिएट, बबुल और replication fork, थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें। The enzymes responsible for sealing nicks in the sugar phosphate backbone during prokaryotic replication is, इसमें कौन सा है? डीएनए लिगेज है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, डीएनए हेलिकेज है और डीएनए प्राइमेज है। इसमें कौन सा आंसर सही है? डीएनए लिगेज। क्या करता है? सीलिंग निक्स इन द सुगर फॉस्फेट बैकबोन। नेक्स्ट है the process of synthesizing the lagging strand involved in the formation of, कौन सा आंसर है ये? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, सेकंड है लीडिंग स्ट्रैंड, थर्ड है रेप्लिकेशन फोर्क और फोर्थ है रेप्लिकेशन बबूल। इसमें कौन सा आंसर है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। 37 which of the following is a key difference between DNA replication in prokaryotes and eukaryotes? इसमें की डिफरेंस क्या है? प्रेजेंस ऑफ टेलोमेरेज,
यूनिडायरेक्शनल रिप्लिकेशन, थर्ड है यूज ऑफ आरएनए प्राइमर्स, और फोर्थ है बाई डायरेक्शनल रिप्लिकेशन। इसमें कौन है, की डिफरेंस क्या है, यूनिडायरेक्शनल। यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स के रिप्लिकेशन में क्या है, ये यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। आगे 38 है, द एंजाइम्स दैट एड्स टेलोमियर्स टू द एंड्स ऑफ द लीनियर यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इज डीएनए लिगेज, सेकेंड है टेलोमेरेज, थर्ड है डीएनए हेलिकेज, और फोर्थ है डीएनए प्राइमेज। इसमें आंसर कौन सा है, टेलोमेरेज। बी आंसर इसमें सही है। एंजाइम्स दैट एड्स टेलोमेरेज, टेलोमर्स टू द एंड ऑफ लीनियर यूकैरियोट। 39 है, द एंजाइम्स दैट रिमूव्स आरएनए प्राइमर्स एंड रिप्लेस देम विद द डीएनए ड्यूरिंग प्रोकैरियोटिक डीएनए रिप्लिकेशन। कौन सा एंजाइम्स है जो रिमूव करता है आरएनए प्राइमर्स को, डीएनए लिगेज, सेकंड है डीएनए पॉलीमरेज, थर्ड है आरएनए हेलिकेज, फोर्थ है डीएनए प्राइमेज। इसमें कौन सा आंसर सही है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। नेक्स्ट, द रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक डीएनए इज प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव या नन ऑफ देम। इसमें कौन सा है, कौन सा आंसर है, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन दोनों में ही होता है। तो ये आपकी 40 रेप्लिकेशन से है यूकैरियोट प्रोकैरियोट से। तो यूकैरियोट प्रोकैरियोट का रेप्लिकेशन कैसे होता है, क्या स्टेप्स हैं, दोनों में क्या अंतर है, ये थ्योरी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका एक ट्रायल हो गया कि थ्योरी कहाँ तक क्लियर है। तो आई होप ये दोनों प्रोसेस आपके समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।